आज हम कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जो कि ये PYQ हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। इससे आप लोगों की बहुत हेल्प होगी जो तैयारी कर रहे हैं, TGT हो या PGT या टीचिंग संबंधी कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में ये प्रश्न आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी संगठन में जिस आवृत्ति से कार्य की स्थिति रिक्त होती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है कर्मचारी परिवर्तन, दूसरा ऑप्शन अनुपस्थितिवाद, तीसरा है अधिष्ठापन, चौथा है प्रबलन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कर्मचारी परिवर्तन। ओके, दूसरा क्वेश्चन है आयोडीन युक्त नमक में प्रबलीकरण प्रयोग होता है, क्या प्रयोग होता है? सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पोटेशियम आयोडाइड, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा साधन प्रत्येक परिवार के पास एक सा होता है? ये यहाँ पे नहीं रहेगा। कौन सा साधन प्रत्येक परिवार के पास एक सा होता है, यानी कि मतलब कोई भी व्यक्ति है सभी के पास वो समान रहता है। समय, शक्ति, मुद्रा और ज्ञान, इन चारों में से कौन ऐसा चीज है जो प्रत्येक व्यक्ति के पास समान रूप से उपस्थित रहता है? ना किसी के पास कम, ना किसी के पास ज़्यादा, वो सबके पास, चाहे छोटे हों बड़े हों, सबके पास बराबर समान मात्रा में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा समय, क्योंकि समय 24 घंटा सबके पास होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित पौष्टिक मूल्यांकन यानी कि न्यूट्रिशन वैल्यू की प्रणाली जीव रसायन प्रणाली का प्रयोग नहीं है। पौष्टिक मूल्यांकन की प्रणाली में जीव रसायन प्रणाली का प्रयोग नहीं है। किसमें नहीं है? सूत्र में आयोडीन की मात्रा, सॉरी यहाँ पे मूत्र में होगा, मूत्र में आयोडीन की मात्रा, हीमोग्लोबिन आंकना, सीरम रेटिनॉल और चौथा है रक्तचाप। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? रक्तचाप। इसमें क्या होता है? रसायन, कोई जीव रसायन प्रणाली प्रयोग नहीं की जाती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा के अध्ययन में सतह संरचना तथा गहरी संरचना शब्दों को किसके साथ संबंधित किया जा सकता है? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। भाषा के अध्ययन में सतह संरचना तथा गहरी संरचना शब्दों को किसके साथ संबंधित किया जा सकता है? ऑप्शन जो है अल्बर्ट बंडूरा, नॉम चॉम्स्की, जेन इलियट, BF स्किनर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नॉम चॉम्स्की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 2000 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की कुल साक्षरता दर है कितनी है? 54%, 54.6%, 10.8%, 65.5% और 38.2%। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की कुल साक्षरता दर है, मतलब जो शिक्षित हैं, कितनी परसेंट? 65%, 65.5% है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हाथ छपाई तकनीक नहीं है? डुप्लेक्स, स्क्रीन, ब्लॉक और स्टेंसिल।
इसमें 4 छपाई की तकनीक दिए गए हैं, तो इसमें पूछ रहा है कौन सी हाथ की छपाई की तकनीक नहीं है। डुप्लेक्स, स्क्रीन, ब्लॉक और स्टेंसिल। तो इसमें जो डुप्लेक्स है ये हाथ की छपाई नहीं है, और जो स्क्रीन है, ब्लॉक है, स्टेंसिल है, ये तीनों छपाई जो है हाथ से की जाती हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है वस्त्र प्रसज्जा माध्यमों में से कौन सा कई वस्त्रों को इकट्ठे परिष्कृत करने में उपयोग किया जाता है। फॉर्म प्रेस, टनल, बक प्रेस, डाई प्रेस। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, टनल। ये क्या करता है? टनल एक साथ कई कपड़ों को करके परिष्कृत मतलब कि काटता है, अलग अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इलेक्ट्रोमायोग्राफी की पद्धति को किसका माप करने के लिए उपयोग किया जाता है? जो इलेक्ट्रोमायोग्राफी होती है ये किसको मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है? मांसपेशीय थकान, मांसपेशियों में होने वाली वैद्युत घटना, हड्डियों में उत्पन्न होने वाली वैद्युत घटना, ऊतकों की क्षमता। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मांसपेशी में होने वाली वैद्युत घटना को मापने के लिए इलेक्ट्रोमायोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। ओके। अगला क्वेश्चन नंबर 10। उपभोक्ता विवाद समंजन फोरम को संचालित करने वाला अधिनियम कौन सा है? उपभोक्ता विवाद समंजन फोरम को संचालित करने वाला अधिनियम कौन सा है? भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, व्यापार और विपणन वस्तु चिन्ह अधिनियम। चौथा ऑप्शन है प्रतिबंधित व्यापार प्रथा अधिनियम। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उपभोक्ता विवाद से संबंधित प्रश्न। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। कौन सा सही हो जाएगा? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नॉन मेष के प्रसार के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? नॉन मेष के प्रसार का सिद्धांत जो है किसने दिया था? एवरेट्रोजर ने, कि अरस्तु ने, या विल्बर्सरैम ने, या सेनन और बीवर ने? किसका सिद्धांत है नॉन मेष? एवरेट्रोजर का। किसका सिद्धांत है? एवरेट्रोजर का, ट्रोजर्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो होता है वो कब मनाया जाता है? सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में? कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 8 सितंबर, 8 अक्टूबर, 8 नवंबर, 8 अगस्त। सब में 8 ही है। 8 सितंबर, 8 अक्टूबर, 8 नवंबर और 8 अगस्त। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 8 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध से पनीर बनाने की क्रिया में किस पीएच पर केसिन अवक्षेप होती है? जब हम दूध से पनीर को बनाते हैं तो कितने पीएच पर जो केसिन प्रोटीन होती है वो अवक्षेप मतलब कि जम जाती है? कितने तापमान पर? 6.5 pH, 4.6 pH, 7.5 pH और 3.0 pH। तो ये आंसर से हो जाएगा आंसर नंबर बी,
4.6 pH पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी का कार्यात्मक सक्रिय रूप है कौन सा? विटामिन डी का कार्यात्मक सक्रिय रूप है कोलीकैल्सिफेरॉल या आर्गोकैल्सिफेरॉल या डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल या 1 to 5 डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। विटामिन डी का कार्यात्मक सक्रिय रूप कौन सा है? 1 to 5 है डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधन का कौन सा उपागम संग्रहगार की जगह समय और प्रयास का नियंत्रण करता है? क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रबंधन का कौन सा उपागम संग्रहगार की जगह समय और प्रयास पर नियंत्रण करता है? ऑप्शन है MBO मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, TQM टोटल क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, JIT जस्ट इन टाइम। अगला ऑप्शन है कंटिंजेंसी उपागम। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जस्ट इन टाइम। ये संग्रह के बजाय क्या करता है? समय और कार्य पर नियंत्रण करता है, प्रयास पर नियंत्रण करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैटर्न बनाने की सर्वाधिक तेज विधि है। पैटर्न बनाने की सर्वाधिक तेज विधि कौन सी है? सपाट पैटर्न बनाना, ड्राफ्टिंग, यहाँ पे अंक बिंदी रहेगी, ड्रेपिंग और रिवर्स इंजीनियरिंग। कौन सा सही हो जाएगा? सपाट पैटर्न बनाना, ये सर्वाधिक तेज विधि है पैटर्न बनाने की। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, AATCC का तात्पर्य है। क्वेश्चन क्या है? AATCC का तात्पर्य है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होगा? अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ टेक्सटाइल केमिस्ट्स एंड कलरिस्ट्स। दूसरा ऑप्शन है ऑल एसोसिएशन ऑफ टेक्सटाइल केमिस्ट्स एंड कलरिस्ट्स। तीसरा ऑप्शन है एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन टेक्सटाइल्स कलरिस्ट्स एंड केमिस्ट्स। चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलियन एसोसिएशन ऑफ टेक्सटाइल केमिस्ट्स एंड कलरिस्ट्स। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जो AATCC है इसका तात्पर्य है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ टेक्सटाइल केमिस्ट्स एंड कलरिस्ट्स। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। AATCC का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, प्रबंधन प्रक्रिया का वह सोपान जिसमें विशिष्ट प्रयोजन, निर्णय श्रृंखला, अनुक्रम अथवा प्रतिरूप का अनुकरण करती है। क्या है प्रश्न? प्रबंध प्रक्रिया का वह सोपान जिसमें विशिष्ट प्रयोजन, सप्रयोजन, निर्णय श्रृंखला, अनुक्रम अथवा प्रतिरूप का अनुकरण करती है। पहला ऑप्शन है नियोजन, दूसरा है आयोजन करना, तीसरा समन्वयन और चौथा मूल्यांकन। कौन सा ऑप्शन होगा?
नियोजन करना किसका अनुकरण करेगी? प्रबंधन प्रक्रिया नियोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 19। यूरी ब्रानफेन-ब्रेनर का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? जो ये हैं यूरिन ब्रानफेन-ब्रेनर, इनका सिद्धांत जो है कौन सा है? मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, सामाजिक जीव विज्ञान, पारिस्थितिक व्यवस्था सिद्धांत, इसको हम परिस्थिति परक सिद्धांत भी कहते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। यूरिन ब्रानफेन-ब्रेनर का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? पारिस्थितिक व्यवस्था सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा सिद्धांत है? पारिस्थितिक सिद्धांत। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। प्रौढ़ों के बीच प्रकार्यात्मक साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम है। कौन सा कार्यक्रम है प्रौढ़ों को शिक्षित करने के लिए? सर्व शिक्षा अभियान, दूसरा सर्व शिक्षा अध्ययन कार्यक्रम, तीसरा है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, चौथा है राष्ट्रीय साक्षरता प्रोत्साहन कार्यक्रम। प्रौढ़ के बीच प्रकार्यात्मक साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम है? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, जनसंचार में PSA का तात्पर्य है? PSA ऑप्शन है पब्लिक सर्विस असिस्टमेंट, दूसरा ऑप्शन है पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट, तीसरा ऑप्शन है पब्लिक सर्विस एक्सेस, चौथा ऑप्शन है पब्लिक सर्विस अकाउंट। कौन सा सही हो जाएगा? पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट। PSA का तात्पर्य है या फुल फॉर्म कह सकते हैं पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। अल्फा यथार्थता के स्तर में वृद्धि उत्पन्न करता है। अल्फा यथार्थता के स्तर में वृद्धि उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? टाइप 1 त्रुटि के होने की प्रायिकता में वृद्धि, टाइप 1 त्रुटि के होने की प्रायिकता में ह्रास मतलब कमी, टाइप 1 या टाइप 2 किसी भी त्रुटि में कोई परिवर्तन नहीं। अगला ऑप्शन है चौथा, टाइप 1 त्रुटि के होने की प्रायिकता में ह्रास तथा टाइप 2 त्रुटि के होने की प्रायिकता में वृद्धि। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अल्फा यथार्थता के स्तर में वृद्धि उत्पन्न करता है। टाइप 1 त्रुटि के होने की प्रायिकता में वृद्धि करता है। अल्फा यथार्थता के स्तर में वृद्धि उत्पन्न करता है कौन? टाइप 1। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। मैरियोनेट्स को और क्या कहा जाता है? जो मैरियोनेट्स है एक प्रकार की कठपुतली है, लेकिन इसको और किस नाम से जानते हैं? स्ट्रिंग कठपुतली, रॉड या छड़ी कठपुतलियाँ, छाया कठपुतलियाँ या अंगुल कठपुतलियाँ, किस नाम से जानते हैं इसको? मैरियोनेट्स को स्ट्रिंग कठपुतलियों के नाम से जाना जाता है इसको। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। विज्ञापन संचार के निम्नलिखित कार्य पर आधारित है। जो विज्ञापन होता है वो संचार के किस कार्य पर आधारित है? अनुदेश, सूचना, प्रभाव, एकीकरण। विज्ञापन जो है संचार के
कौन सा कार्य प्रभाव पर आधारित होता है? प्रभाव पर। संचार का जो विज्ञापन होता है जितना प्रभावकारी होगा उतने ही अच्छा रहेगा। तो विज्ञापन संचार जो है किस पे आधारित है? प्रभाव पर। क्वेश्चन नंबर 25 आज का ये आखिरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से घटक हीमोग्लोबिन तैयार करते हैं? ये तो सभी को पता होगा। विटामिन सी, आयरन, विटामिन B12, उपरोक्त सभी। कौन से घटक हीमोग्लोबिन तैयार करते हैं? उपरोक्त सभी। ये सभी मिल करके जो है हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।